हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। परभक्षियों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? विकल्प ए, परभक्षी भक्ष्य की जनसंख्या को नियंत्रित रखते हैं। विकल्प बी, परभक्षी किसी समुदाय में जातियों की विविधता को बनाए रखने में मदद करते हैं। विकल्प सी, यदि परभक्षी प्रभावी नहीं है तो भक्ष्य की समष्टि विलुप्त हो जाएगी। या विकल्प डी, शाकाहारियों को मांसाहारियों की तुलना में अधिक लाभ होता है क्योंकि पौधे परभक्षण से बचने के लिए पलायन नहीं कर सकते हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है परभक्षण। परभक्षण जो है, परभक्षण इसे प्रेडेशन भी कहा जाता है। परभक्षण एक ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया होती है जिसमें एक बड़ा जीव जिसे परभक्षी कहा जाता है, वह दूसरे जीव जिसे शिकार कहा जाता है, इसे पकड़कर मारता है और उसे खा लेता है। पकड़कर मारकर खा जाता है, इसे परभक्षण कहा जाता है। परभक्षण एक ऐसी पारिस्थितिक क्रिया है जिसमें जो परभक्षी होता है उसे लाभ होता है, परंतु जो शिकार जीव है उसे हानि होती है। जो परभक्षी होते हैं ये पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण भी होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये भक्ष्य या शिकार की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अगर परभक्षी नहीं हो तो इनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी। अतः ये भक्ष्य की जनसंख्या को नियंत्रित करते हैं। साथ ही साथ ये जब किसी जीव को खाते हैं या किसी जाति के जीव को खाते हैं तो उसकी वजह से जो प्रतिस्पर्धा होती है उसकी तीव्रता कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये जातियों की विविधता को भी बनाए रखते हैं। ये जातियों की विविधता को बनाए रखते हैं। अतः और ये ऊर्जा के लिए एक सन्नाल के रूप में भी कार्य करते हैं। अब यदि हम दिए गए विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है परभक्षी भक्ष्य की जनसंख्या को नियंत्रित रखते हैं, बिल्कुल सही है। बी में कहा गया है परभक्षी किसी समुदाय में जातियों की विविधता को बनाए रखने में मदद करते हैं, यह भी सही है। सी में कहा गया है यदि परभक्षी प्रभावी नहीं है तो भक्ष्य की समष्टि विलुप्त हो जाएगी, यह गलत है। ऐसा नहीं होता है। जब परभक्षी अधिक प्रभावी हो जाता है, जब यह अधिक प्रभावी हो जाता है यानी यह बिना सोचे समझे अधिक शिकार करेगा, यदि यह अधिक शिकार करेगा या अधिक जंतुओं को मार देगा तो ऐसा करने पर जो शिकार प्रजातियां हैं वे विलुप्त हो जाएंगी, जिसकी वजह से कुछ समय बाद जो परभक्षी है उसे खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से यह परभक्षी स्वयं भी विलुप्त हो जाएगा। यानी यदि परभक्षी प्रभावी नहीं है तो भक्ष्य की समष्टि विलुप्त नहीं होगी, यदि वह अधिक प्रभावी हो जाएगा तो उसकी समष्टि विलुप्त हो जाएगी। और डी में कहा गया है शाकाहारियों को मांसाहारियों की तुलना में अधिक लाभ होता है क्योंकि पौधे परभक्षण से बचने के लिए पलायन नहीं कर सकते हैं। यानी विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि ए, बी व डी सही है तथा सी में कहा गया कथन गलत है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।